students, welcome you all in your subject Science. Today we are going to start a workbook solution of chapter 30. अब हम वर्कबुक सॉल्यूशन में ये करेंगे कि जो क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में डिस्कस किए हैं उसे हम वर्कबुक में स्किप करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 MCQ. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज from where does the river originate? Okay, from the sea, from the mountain, from the plain, from the ground. कहाँ से निकलती है river? तो from the mountain. Which vehicles can move in a river? Yes, a car, scooter, truck or boat. तो very easy, boat, right? Water of which of the following is drinkable? चलो, किसका वाटर ड्रिंकेबल है? ऑफ द सी, ऑफ ए रिवर, ऑफ ए पडल, ऑफ ए लेक. तो ऑफ ए रिवर. सी वाटर बहुत सॉल्टी होता है और पडल और लेक का थोड़ा डर्टी होता है. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज द कलर ऑफ वाटर व्हेन एडेड टू इट? चलो, पानी का कलर कब चेंज होता है क्या ऐड करने से? शुगर, लेमन जूस, मिल्क कि सॉल्ट? Milk, right? Which of the following substance does not dissolve in water? चलो, कौन सी चीज़ वाटर में डिसॉल्व नहीं होती है? सैंड, सॉल्ट, शुगर, एडिबल सोडा. ऑप्शन रीड करने से सीधा पता चल जाएगा आपको, राइट? सैंड. ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स डज वाटर गेट पॉल्यूटेड? चलो, कौन से रीजन से वाटर पॉल्यूटेड होता है? ड्यू टू वॉशिंग क्लोथ्स इन रिवर, due to bathing cattle in the river, due to pouring industrial waste into the river, कि all of these above reasons. तो all of the above reasons, yes, सबकी वजह से पानी थोड़ा थोड़ा polluted होता है. Okay, which of the following birds catches fish from the river or a lake? चलो, कौन सा बर्ड रिवर और लेक में से फिश को कैच करता है? A crow, an egret, a cockatoo या a swan? तो the right answer is an egret. Okay, हम बोलते हैं ना जिसे बगुला, वो एक पेड़ पे ऐसे खड़ा रहता है और जैसे ही मौका मिलता है कि तो फिश को कैच कर लेता है. Which of the following substance does not mix with water? Salt, sugar, oil, lemon juice, right? तो पानी के साथ क्या मिक्स नहीं होता है? ऑयल, राइट? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स. फर्स्ट, द रिवर कंप्लीटेड इट्स जर्नी व्हेन इट्स मिस द. यस, रिवर की जर्नी कहाँ फिनिश होती है? व्हेन इट्स मिस द सी. ओके, चिल्ड्रन मेक्स द पेपर ब्लैंक एंड सेट देम सेलिंग इन द puddles ड्यूरिंग द रेनी सीजन. रेनी सीजन्स में बच्चे पेपर का क्या बनाते हैं? बोट्स, राइट? तो बोट. मेनी टाइम्स व्हेन देयर इज अ वेरी हैवी रेनफॉल देयर इज अ ब्लैंक इन द रिवर. जब रेनी सीजन में बहुत रेनफॉल होता है तो रिवर में क्या आता है? फ्लड. रिवर वाटर इज स्वीट वेयरएज सी वाटर इज, कैसा होता है सी वाटर? सॉल्टी. Waves are seen in the sea when it's, yes, आपको बहुत बड़े बड़े वेव्स दिखते हैं. क्या होता है तब? जब when it is tide, right? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, the largest river of the, okay, India's largest river, which is the also considered holy, is, yes, holy river भी है और largest river भी है इंडिया की. कौन सी? द गंगा. चलो, नेक्स्ट. एंड द लार्जेस्ट रिवर ऑफ गुजरात इज, और गुजरात की लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? नर्मदा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू फॉल्स. ओके, टिक फॉर द ट्रू स्टेटमेंट एंड क्रॉस फॉर द फॉल्स. देयर आर रिवर्स इन ईच विलेज. सब विलेज में एक रिवर होती है. इज इट ट्रू? नो, फॉल्स. एक्वेटिक क्रिएचर्स died due to the water pollution caused by the industrial waste. Yes,
इंडस्ट्रियल वेस्ट जब ज़्यादा रिवर में बढ़ जाता है तो जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनको इफेक्ट होता है एंड दे विल डाई. इट इज़ आवर ड्यूटी टू कीप रिवर वाटर क्लीन. यस, दैट इज़ आवर ड्यूटी टू कीप रिवर वाटर क्लीन. हमारी ड्यूटी है ना भाई, हमें भी ज़रूरत है और दूसरे एनिमल्स एंड प्लांट्स को भी ज़रूरत है, राइट. वाटर ऑफ रिवर्स, वाटर दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द माउंटेन्स इज़ कलरफुल. जो वाटर माउंटेन से आता है वो बहुत कलरफुल होता है. नो, दैट इज़ फॉल्स बिकॉज प्योर वाटर इज़ कलरलेस. Lake water is cleaner than river water. Is it true? No. Lake water is not cleaner than. Okay? That is dirty water. There are ebbs and tides in a sea. Yes. Sea में ebbs और tides होते हैं. Right? ऊंचे ऊंचे जो waves होते हैं उसे tides कहते हैं. कभी थोड़ा धीरा होता है. Right? Most of the rivers meet some sea. ज़्यादातर जो वाटर रिवर जो होती है वो सी में मिल जाती है. यस, दैट इज़ ट्रू. सिर्फ एक दो को छोड़ के बाकी कुछ जो एक दो वाटर रिवर्स होती है वो जमीन में समा जाती है. चलो, मैच द फॉलोइंग. हियर द सोर्सेस ऑफ वाटर: सी, रिवर, लेक, puddle, and here in column B there are some statements. Okay, in a village gets filled up during the rainy seasons. बराबर, तो rainy seasons में ये भर जाते हैं. is a pothole filled with water during rainy seasons. Okay, कुछ जो छोटे छोटे parts होते हैं pothole. बराबर. Okay, then it's surrounding by gardens on the sides, all sides. उसके सब sides में gardens होते हैं. Flows along during, okay, turning and twisting, okay, paths of way. चलो, उसके वे पे turning और बहुत twisted आते हैं और वो flow भी होते हैं. Is known as सागर और समुद्र in हिंदी और गुजराती. इससे सागर और समुद्र बोला जाता है. तो आपको सीधा याद रह गया होगा कि जो फर्स्ट वन है वो मैच होगा ई के साथ. ओके, तो मैच करते हैं फर्स्ट को ई के साथ. बराबर. सेकंड वन इज यस रिवर. तो रिवर क्या है? जो फ्लोज होती है और उसके वे में बहुत से टर्न्स और ट्विस्ट आते हैं. बराबर. तो सेकंड मैच होगा डी के साथ. ये तो हम आपको समझाने के लिए अभी मैच कर रहे हैं. बाकी तो हमें बुक में तो ये जो यहाँ ब्लैंक से आंसर का वहाँ पे हमें राइट करना है. ओके, नेक्स्ट लेक. ओके, तो लेक क्या है? तो इट्स अ लेक अ विलेज एंड गेट्स फिल्ड विद ड्यूरिंग द रेनी सीजन. ये रेनी सीजन्स में भर जाते हैं. और पडल, तो पडल में देखो स्पेशल वर्ड है इज अ पोथोल. ओके, फिल्ड विथ वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स. बराबर. छोटे छोटे जो ऐसे जगह होती है वो फिल हो जाती है जिसे हम बोलते हैं पडल्स. राइट. नाउ ओपन नेक्स्ट पेज. ओके, हियर यस डिफरेंसेस. ओके, डिस्टिंग्विश मतलब हमें दोनों को डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंसेस बताने हैं. क्या क्या डिफरेंसेस है? चलो, रिवर और सी थोड़े बहुत तो आपको भी पता होंगे. ओके, रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम माउंटेन्स. ओके, एंड ये तो माउंटेन से निकलते हैं. और सी इज फॉर्म्ड द कलेक्ट द वाटर ऑफ मैनी रिवर्स. मैनी रिवर्स का जब वाटर कलेक्ट होता है तो सी फॉर्म्ड होता है. रिवर वाटर इज स्वीट एंड ड्रिंकेबल. सी वाटर इज स्वीट, salty. Okay, sea water is salty and that is not drinkable. River water is useful for farming and irrigation. River water होता है वो farming और irrigation में useful होता है, जबकि sea water cannot be used for farming and irrigation. Okay, जिससे क्रॉप खराब हो सकते हैं, बहुत salty होता है इसलिए. River water flows into sea. River water होता है वो sea में जाता है.
and sea water does not flow continuously. Okay, only waves are formed. सिर्फ waves formed होते हैं, वो कहीं flow होके नहीं जाती है. A river can dry. Okay, dry up. कभी कभी river सूख भी जाती है, पर आपने कभी देखा है कि कभी कहीं पे sea सूख गया हो? She can never dry up. Okay, वो कभी सूखता नहीं है. चलो, look at the carefully that the picture of the river. Read the words given below and use them to write 10 lines about the picture. तो यस, पिक्चर को देख के आप भी ये बोल सकते हैं. हमने पूरा चैप्टर में डिस्कस किया था द जर्नी ऑफ द रिवर. ओके, और यहाँ पे आपके लिए हिंट के लिए सॉरी कुछ वर्ड्स भी दिए हैं. बोट, फ्लोइंग वाटर, क्लाउड्स, फिश, एक्वेटिक प्लांट्स, रिवर, बिग, बोट, ऑयल, रिवर बैंक. ओके, फॉल, स्मेल, फैक्ट्रीज, वॉशिंग क्लोथ्स, एनिमल्स, अदर वर्क, चेंजेस, सिटी. तो ये सब वर्ड्स यूज़ करके आप 10 लाइन्स तो रिवर के बारे में लिख सकते हैं. बोल सकते हैं दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द जर्नी ऑफ रिवर. यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं. ओके, एंड द फ्लोइंग वाटर ऑफ द रिवर फॉर एक्सट्रीमली प्योर. बराबर. तो ये सब वर्ड्स यूज़ करके आपको पूरा डिटेल में डिस्कस करना है. ओके, नाउ ओपन नेक्स्ट पेज. यस, ऊपर जो उसके लिए जो ये पिक्चर है उसके लिए स्पेस है आपके लिए. और यस, हियर आर द सम क्वेश्चंस. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 sentences. पर देखिए ये जो क्वेश्चंस है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द टेक्स्ट बुक वीडियो. देखो, जैसे कि स्टेट्स ऑफ रिसोर्सेज ऑफ वाटर एंड व्हाट इज़ द कलर ऑफ वाटर फ्रॉम वेयर द रिवर बिगन्स. कब कैसा होता है, तो हमने ये डिस्कस किया है. बराबर. रिसोर्सेज, क्या क्या रिसोर्सेज हैं? लेक, पॉन्ड, सी, राइट. एंड द वाटर फ्रॉम द सी ड्रिंकेबल. वाई? वो ड्रिंकेबल है, नहीं है तो क्यों नहीं है? बराबर. तो ये सब क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. तो नाउ ओपन वी हैव टू skip these questions. Now next page. Okay, exercise number 7. Answer the following question because they are some long questions and we have to discuss some questions. उसमें भी कुछ एक दो questions है जो already हमने टेक्स्ट बुक में डिस्कस किए हैं. right? At the some places where are many fishes in the river, at the places there are only few river, and some places there are died fish. Okay, so what could be the reason for this? देखो, आपने देखा कि कुछ जो प्लेसेस होते हैं वहाँ पे जो फिशेस होती है तो कभी कई जगह पे आपको बहुत फिशेस दिखती है, कई कई जगह पे आपको थोड़ी कम दिखते हैं और कई कई जगह पे डाइड मतलब मरी हुई फिशेस दिखती है. मेन रीजंस क्या है? तो at the place where people do not stay near the river, the water is pure. जहाँ पे आसपास लोग नहीं रहते हैं वहाँ का वाटर कैसा होता है? प्योर होता है. So there are many fish at this place. Okay, तो वहाँ पे बहुत सी फिशेस होती है. However, at places near the river where people live, they have thrown a lot of waste and dirt in the river and have polluted the river water. Okay, जहाँ पे आसपास लोग रहते हैं तो वो कुछ ना कुछ ऐसे गार्बेज वो सब थ्रो करते रहेंगे तो उसे पॉल्यूटेड बनाएंगे. बराबर. तो रिवर विल बी पॉल्यूटेड. तो वहाँ पे थोड़ी फिश कम होती जाती है, वहाँ पे नहीं होती है. सो देर आर वेरी फ्यू फिश एट दिस प्लेस एंड द प्लेसेस वेयर केमिकल वेस्ट. प्लीज ओके, listen that statement. Chemical waste from the factories have dissolved in river water. The fish are died. Okay, अगर वहाँ पे केमिकल वाटर है तो वहाँ पे वो डाइड हो जाएगी पूरी. इसलिए हमें कई जगह पे
जो फिशेस है वो डाइट दिखती है। व्हाट कुड बी डन टू कीप रिवर्स क्लीन, डिस्कस। चलो, कैसे जो क्लीन वाटर कैसे बनाया जाता है, टू कीप रिवर्स क्लीन। ओके, सो वी हैव डन सम स्टेप like clothes should not be washed in river water. Okay, utensils should not be cleaned in kettle, should not be bathed. बराबर, मतलब बर्तन कपड़े वो वहाँ पे ना वॉश करे। अपने केटल्स जो बफेलोज वगैरह होते हैं ना, उनको नहलाते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। रिवर बैंक्स शुड नॉट बी यूज एज टॉयलेट्स। बराबर, कई कई जगह पे वो भी होता है, गांव में रिवर बैंक्स होता है, वो एज ए ओपन टॉयलेट्स वो यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो उससे भी वो पॉल्यूटेड होता है। सेवेज वाटर और द अदर डर्ट शुड नॉट बी डिस्कार्डेड इन द रिवर्स। बराबर, कुछ जो कचरा या तो गटर का पानी वो भी पानी में, नदी में नहीं जाना चाहिए। लिक्विड एंड केमिकल्स वेस्ट ऑफ फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज शुड नॉट बी डिस्कार्डेड इन अ रिवर और एनी अदर वाटर बॉडीज। बराबर, तो जो फैक्ट्रीज और उसका जो गंदा पानी है वो उसके अंदर नहीं जाना चाहिए, तो उससे भी वो गंदा नहीं होगा। तो ये सब हम कुछ स्टेप्स ध्यान रख सकते हैं और पानी को गंदा होने से बचा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर वाटर इज नॉट सॉल्टी बट सी वाटर इज सॉल्टी, व्हाई? यस, ओके, एज द रिवर प्रोग्रेस सॉल्ट and minerals from the soil, okay, dissolve in its water. This salty water is what finally reach the sea. पानी के साथ जो थोड़ा बहुत सॉल्ट और मिनरल्स जो मिक्स होते 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 बहते हुए जो सी में है, वी नो दैट कि जो सीवर है उसकी जर्नी कहाँ पे, रिवर की जर्नी सी पे ख़त्म होती है, तो वो वहीं पे पूरा फ्लो करेंगे। बराबर, तो इसीलिए सी का होता है थोड़ा डर्टी और सॉल्टी होता है। ड्यूरिंग समर सीजन्स सी वाटर टर्न्स इनटू वाटर वेपर एंड इवापोरेट्स, वी नो दैट। बराबर, कि जो इवापोरेशन होता है समर सीजन में तो सॉल्ट रह जाता है। बराबर, फिर पानी मिक्स होता है उसमें साथ, सॉल्ट तो वहीं पे वहीं रहता है। बराबर, तो वाटर वेपर एंड इवापोरेट्स होता है। बराबर, तो पानी चला जाता है, फिर वो क्लीन होता है, पर वो सॉल्ट वहीं का वहीं रहता है। एट दिस टाइम द डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स आर लेफ्ट बिहाइंड द सी इटसेल्फ एज इट इज रहता है। सिंस दिस हैज बीन हैपनिंग सिंस एजेस, सी वाटर हैज फाइनली बिकम सॉल्टी ड्यू टू द इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स इन इट। बराबर, तो ऐसे ही सॉल्ट उसमें ज़्यादा ऐसे रहता है, पड़ा रहता है, तो उसमें वो इंक्रीज होता रहता है। पानी चेंज होता है बट सॉल्ट वहाँ का वहीं रहता है। अंडरस्टैंड? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। Wait a minute. Yes. Have you ever been near the river or sea? When? Yes. कहीं ना कहीं तो गए होंगे ना सी या रिवर के पास। जैसे कि हम लोग गए थे सोमनाथ, okay, in school picnic. So you have seen the rivers also. आपने रिवर भी देखी होगी, ओके, हमारे सिटी में भी रिवर है, वो आपने देखी होगी, या तो अपने आसपास देखी होगी। तो कहाँ देखी है तो वो आपको मेंशन करना है। और सी कहाँ देखा है, या तो सोमनाथ, द्वारिका, हमारे आसपास दो जगह पे है, तो आपने वहाँ पे देखा होगा। अंडरस्टैंड? पोरबंदर कोई गया हो तो वहाँ पे देखा होगा। चलो, या तो आउट ऑफ स्टेट। नेक्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन देयर इज फ्लड? यस, चलो, क्या होता है जब उसमें फ्लड आता है? तो देयर इज अ फ्लड, इफ देयर इज अ फ्लड द वाटर ऑफ द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक्स एंड एंटर्स। बराबर, तो फिर वो गांव में आ जाता है। बराबर, एंड द सराउंडिंग फील्ड्स, villages and cities. This causes a lot of damage to crops, houses, people and their properties. बराबर, लोगों की जो प्रॉपर्टीज उस सबको खराब कर देता है, और फील्ड वो सबको खराब कर देते हैं।
Transportation is also affected due to the roads being flooded with water. बराबर, पानी सब जगह पे भर जाता है. Have you seen dirty water in a river or pond? Where? आपने कहीं जगह पे रिवर का और पॉन्ड का डर्टी वाटर देखा है? यस, बराबर, देखा ही होगा. कहीं जगह पे तो देखा होगा. पॉन्ड्स ज़्यादातर दिखते हैं. यस, ओके. आई हैव सीन डर्टी वाटर इन अ रिवर और पॉन्ड. मैंने देखा था, बराबर. इन माई मामाज विलेज, okay, we went to play there, okay, on the ground, and I saw that dirty water of the lake at that time. बराबर, तो वहाँ पे बाजू में पॉन्ड था, वहाँ पे भी थोड़ा गंदा पानी ऐसे पड़ा था, क्योंकि वो ऐसे पड़ा रहता है, फ्लोइंग वाटर नहीं होता है. तो जब रेनी सीजन होता है तब पानी वहाँ पे होता है, फिर दूसरे सीजन में वो ऐसे ही पड़ा रहता है. ओके, और विलेजेस में क्या होता है, दे यूज द प्लेस एज टॉयलेट, वहाँ पे ऐसे रहते हैं, तो भी वो थोड़ा गंदा रहता है. चलो, नेक्स्ट रीजंस. रिवर्स आर नोन एज लोक माता. ये भी हमने डिस्कस किया था, रिवर को क्यों लोक माता बोला जाता है. ओके, सो द मेन चोज रिवर बैंक्स ऑफ स्टार्ट लिविंग अ सेटल लाइफ ऑर्डर टू प्रोग्रेस. बराबर, जब हमारे जीवन की शुरुआत हुई तो हम बोलते हैं, हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि उस टाइम पे रिवर के आसपास लोगों ने अपना जीवन स्टार्ट किया था, क्योंकि उसके आसपास उनको पीने के लिए, रहने के लिए और सब जो काम करना है, क्रॉप वगैरह ग्रो करने के लिए, तो उनको रिवर के आसपास रहते थे, तो उनकी लाइफ वहीं सेटल होती थी. सेकेंड रीज़न इज वाटर फॉर सब्सटेंसेस लाइफ लाइक इजीली अवेलेबल फ्रॉम द रिवर. बराबर, मैंने बोला ना कि सब कुछ उनको इजीली मिलता है वहाँ पे. रिवर्स प्रोवाइड सफिशिएंट वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कीपिंग अवरसेल्व्स क्लीन, कुकिंग एंड अदर हाउस होल्ड प्रोग्रेस. ओके, हाउस होल्ड पर्पस. सो वाटर नीडेड फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल इज ऑल्सो इजीली अवेलेबल फ्रॉम द रिवर. दैट्स वाई वी कॉल दैट इज द लोक माता. इसीलिए हम लोग उसे लोक माता बोलते हैं. Polluted water of industries should not be poured into the river. Yes. आप मानते हैं इस बात को कि पॉल्यूटेड वाटर होता है वो इंडस्ट्री का, या वो रिवर में पोर नहीं करना चाहिए. बराबर, वहाँ पे रिलीज नहीं करना चाहिए. बिकॉज when polluted water of industries is poured into a river, the clean water of the river becomes dirty. बराबर, जो क्लीन वाटर होता है वो भी डर्टी हो जाता है. एंड when such dirty water is consumed, disease are spread. Moreover, aquatic creatures like fish, etc. also effect of this. बराबर, तो एक तो जो क्लीन वाटर है वो गंदा होता है और जिससे बहुत सारे डिसीज भी फैलते हैं, और जो एक्वाटिक क्रिएचर्स है उनको भी प्रॉब्लम होता है. तो वी शुड नॉट डू दिस. ओके, नेक्स्ट. Lake of river water of village or city does not remain clean. अब यस, जो लेक और रिवर का जो पानी होता है वो क्लीन नहीं रहता है. ओके, पीपल लिविंग इन अ विलेज और इवन इन अ सिटी वॉश देयर क्लोथ्स, क्लीन देयर यूटेंसिल्स, बाथ देयर केटल्स. ओके, डिफेक्टेड. हमने देखा कि ये सब चीज़ों से वो डर्टी हो जाता है. दैट्स वाई दे डू नॉट क्लीन. ओके, वो नहीं रहता है क्लीन. अंडरस्टैंड? तो समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ओके, आगे की जो ये लास्ट एक्टिविटी है वो तो आपने अपने आप का नहीं, हमने ऑलरेडी जो टेक्स्ट बुक्स में डिस्कस कर लिया है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.